I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से कहे, Old wine skin. पुरानी मशके, या फिर पुराना, what do you say that in Hindi? मशके, not मस्का. Okay. पुराना मस्का, बोलो बाजू वाले को. पुराना मशके, पुराना मशका. पुराना मशका, फिर से एक बार. पुराना मशका, जुना बुंदला बोला. जुना बुंदला, पुनः बोला जुना बुंदला. जुना बुंदला. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. Christian walk is not an easy walk. मसीह चलना जो है ये आसान नहीं है. You see, it's a walk of war. देखो ये चलना जो है ये युद्ध का सफर है. Whether you believe it or not, there's a war going on over your life, over your job, over your business, over your health, over your finances, over your marriages, over your relationships, over everything that you take joy in. और आप इस पर विश्वास रखो या नहीं, आपके जिंदगी के हर एक विभाग पर एक युद्ध जारी है. आपके शादीशुदा जिंदगी पर, आपके आर्थिक विभागों पर, आपके नौकरी पर, आपके व्यवसाय पर और आपके हर एक रिश्ते पर ये एक और जिस किसी भी चीज में आप लुफ्त उठाते हो या आनंद उठाते हो, हर एक चीज पर एक युद्ध जारी है. जर का ज्या कोणत्या विभागात तुम्हाला आनंद मिळू शकतो त्या विभागांमध्ये युद्ध चालू आहे. और जिस किसी भी विभाग के द्वारा आपको आनंद प्रदान होता है वो हर एक विभाग पर एक युद्ध जारी है. For example, I'll give you a simple example. It is as simple as this. और मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूं और वो इतना ही आसान है. Supposing today you say that today evening we will have nice chicken, what do you call that, tandoori. और कल्पना करो कि आप कहते हो कि आज शाम को हम अद्भुत चिकन तंदूरी खाएंगे. So I will go to Baramati Agro shop. तो मैं बारामती एग्रो दुकान जो है वहां पर जाऊंगा. And I will buy an amazing chicken. और अद्भुत चिकन मुर्गी खरीद कर लाऊंगा. And because those chickens are very tasty, that's what you feel. और क्योंकि वो जो मुर्गियां है उसका स्वाद बहुत अच्छा है ऐसा आपको लगता है. So you decide to do that. तो आप ऐसा करने का आप तय And करते as हो. soon as the church is over, you rush to the shop in your area. और जैसे ही सभा खत्म हो जाती है तुरंत आप दौड़कर आपके इलाके में जो दुकान है वहां पर चले जाते हो. Where you know you get these chicken there. जहां पर आपको पता है कि ऐसे मुर्गियां मिलती है. And when you go there, the shop is closed. और जब आप वहां पर पहुंचते हो दुकान बंद. Or then the chickens are over. या फिर मुर्गियां खत्म. Now you wonder. अब आप सोचते हो, Lord, I just wanted to have an enjoying meal today night. और आप कहते हो कि ए खुदा आज रात को बस एक अच्छा स्वादिष्ट खाना मैं खाना चाहता था. And this also would not be done. और ये भी नहीं पूरा हो सकता था. You feel sad. आपको दुख होता है. Believe it or not, विश्वास रखो या नहीं, there's a war going on over everything in your life. आपके जिंदगी के हर एक चीज पर एक युद्ध जारी है. Whatever makes you happy, Satan is after that. और जिस किसी भी वजह से आप खुश होते हो या जिस किसी भी चीज से आप खुश होते हो शैतान उसके पीछे है. Tell your neighbor, Satan is after that. और आपके पड़ोसी से कहो शैतान उसके पीछे है. बोलो बाजू वाले को. फिर से एक बार. शैतान उस चीज के पीछे है. Satan is going to make sure that you don't get what you are supposed to get. शैतान ये पूरा ख्याल रखने वाला है कि आपको वो ना मिले जो आपको मिलना चाहिए. It's a war. ये युद्ध है. Now, whenever you start walking in the Lord Jesus Christ, अब जब कभी आप प्रभु यीशु मसीह में चलने लगते हो, you may not believe this, but you are walking in a war zone. आप इस पर शायद विश्वास नहीं रखोगे लेकिन आप एक युद्ध भूमि पर चल रहे हो. Amen. Amen. Your entire Christian walk is a walk of war. और आपका पूरा मसीह चलना जो है वो युद्ध में ही है. Amen. Amen. Now listen everybody carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. So what happens is, तो क्या होता है वो ये है, in the course of time, जैसे वक्त बीतता जाता है, when we do not give value to oil, जब हम तेल को मोल नहीं दिया, कीमत नहीं देते, when we do not value being oiled every day, जब हम इस बात को कीमत नहीं देते कि हर दिन हम पर तेल मला जाए, so we turn up into rusty walkers in God. तो फिर हम बहुत ही गंजे हुए जंग लगे गंजे हुए नहीं,
जंग लगी हुए ऐसे मसीह हम बन जाते हैं। Yeah, we start squeaking in every sector of our life. Squeaking. और हमारे जिंदगी के हर एक विभाग से आवाजें निकलने लगती है। Our walk is tough in God. और खुदा में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। It becomes very difficult to get even the slightest blessing in our life. और हमारे जिंदगी में छोटी से छोटी आशीष मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। Forget blessings. Even to have a healthy body becomes impossible. और आशीषों को तो दूर छोड़ दो, हमारा स्वास्थ्य जो है, वो सेहत जो है, वो अच्छा रहे, ये भी हमें नहीं मिलता। एक सुदृढ शरीर, एक सुदृढ आरोग्य आपल्या शरीरामध्ये असावं, हे पण मिळवण्यासाठी अतिशय कठीण होऊन जातं. कोणी आमेन म्हणेल का? और हमारे शरीर में एक अच्छी तंदुरुस्ती मिलना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई आमेन कहेगा? Something or the other starts happening with us. और कुछ ना कुछ हमारे साथ होने लगता है। Why? क्यों? Just because we have neglected one process that every Christian should adhere to every day. क्योंकि बस हमने एक क्रिया को नजरअंदाज किया है जो हर एक मसीह को हर दिन करना चाहिए, And that is और वो है oiling. Tell your neighbor, oiling. तेल लगाना। चलो बोलो बाजू वाले से को तेल लगाना। इंग्लिश में बोलो, oiling बोलो. Oiling. 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 Putting oil on your being, your spiritual life. और आपके अस्तित्व या फिर आपके आत्मिक जीवन पर तेल लगाना। Now listen everybody carefully. आप सभी ध्यान से सुनो। Turn your Bibles with me to Psalm 23 everybody. और सभी अपने बाइबल को जो है हम खोलेंगे भजन संहिता 23 And read verse 4 everyone. और आइए हम वचन 4 को पढ़ेंगे। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy rod, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी सोंटें और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Amen. Amen. Verse 5 everybody. वचन 5 सभी Thou जान। preparest a table before me in the presence of mine enemies. और तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Thou anointest my head with oil. तूने मेरे सिर पर तेल मला है। Amen. या फिर तूने मेरे सिर को तेल से अभिषेक किया है। नहीं, वो सही है. Read once again. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. Amen. Amen. This action has not happened after David says, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. और ये कृति जो है, ये पूरी नहीं हुई है जब दाऊद उसके पहले जो नहीं. दाऊद के ये वचन कहने से पहले नहीं. के बाद नहीं. परमेश्वर ने उसके दुश्मनों के सामने मेज रखने के बाद में उसके सिर के ऊपर तेल मला है, ऐसा नहीं है. वो तेल से मला हुआ था, इसलिए मौत की परछाई की तराई से वो सक्सेसफुली बाहर आया. आमेन, आमेन, आमेन. तो तेलाने अभिषिक्त होता रोज, म्हणून तो मृत्यू छायेच्या दरीतून यशस्वी बाहेर आला. और वो तेल से अभिषिक्त था और हर दिन अभिषिक्त था, इसी वजह से वो मृत्यु छाया के तराई से आसानी से बाहर निकला. तो तेलाने अभिषिक्त रोज स्वतःला करत असायचा, म्हणून त्याला त्याच्यासाठी देवाने त्याच्या शत्रून देखत मेज लावला. और वो अपने आप को हर दिन तेल से मल कर लेता था या फिर अभिषेक करके लेता था, इस वजह से खुदा ने उसके दुश्मनों के सामने उसके लिए मेज बिछाया. आपली गमत काय माहितीये का? आपल्याला मेज हवाय, पण आपल्याला तेल नकोय. और हमारे जिंदगी की मजाक क्या है आपको पता है क्या? कि हमें मेज तो चाहिए लेकिन तेल से मला जाना हमें नहीं चाहिए. आम्हाला बिना तेलाचं मेज हवाय. हमें तो बिना तेल के ही मेज की जरूरत है. Tell your neighbor that's not going to happen. आपके पड़ोसी को ऐसा नहीं होने वाला. बोलो बाजू वाले को, ऐसा नहीं होने वाला. फिर से एक बार, ऐसा नहीं होने वाला. People of God, understand this point. परमेश्वर के लोगों इस मुद्दे को समझ लो. Put it into your system. और ये आपके प्रणाली में डाल दो. Put it into your being. और अपने अस्तित्व में डाल दो. You cannot change God. आप खुदा को नहीं बदल सकते. Amen. You know, there are some kids that are very naughty. आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही शरारती होते हैं. They change the parents for themselves. और वो अपने माँ बाप को खुद के लिए बदल देते हैं. चुका ते करतात आणि आई वडिलांना त्यांना सॉरी बोलावं लागतं. गलतियां वो करते हैं और माँ बाप को उन्हें सॉरी बोलना पड़ता है. का? कारण तू चुकलाय म्हणून. क्यों? आणि बाप किंवा आईच त्याला सॉरी बोलते.
क्यों? क्योंकि तू गलत काम तूने किया, इसलिए माता या फिर पिता वो उन्हें सॉरी बोलते हैं, कारण ते सत्याग्रह सुरू करतात घरामध्ये. क्योंकि वो अपने घर में सत्याग्रह शुरू कर देते ते हैं. जेवण खात नाही, ते काहीच करत नाही जोपर्यंत आई वडील त्यांना येऊन क्षमा मागणार नाही. और वो खाना खाते नहीं, कुछ भी नहीं करते उस वक्त तक जब तक उनके माँ बाप आकर उन्हें क्षमा नहीं मांगते. म्हणजेच ते आई वडिलांचा हात पिरगळतात. इसका अर्थ ये है कि वो अपने माँ बाप के हाथों को पकड़ के घुमाते हैं. हा, ट्विस्ट करतात ते ना, घुमाते हैं. they इमोशनली ब्लॅकमेल द पेरेंट्स. और भावनाओं में बह कर अपने माँ बाप को वो ब्लैकमेल करते हैं. नहीं, भावनाओं के द्वारा हाँ, वो उनके माँ बाप को हाँ. ब्लैकमेल करते हैं. Yeah, but this technology does not function or does not work with God. लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो खुदा के साथ काम नहीं करता. सांगा एकमेकाला, ही टेक्निक देवाबरोबर काम नाही करत. बोला, ये तरकीब खुदा के साथ काम नहीं करता. या बोला एकमेकाला. काय आज ये तरकीब खुदा के साथ काम नहीं करता. बोलणार नाही. हा? बोला एकमेकाला. ये तरकीब खुदा के साथ काम नहीं करता. हा, नाही काम करणार. नहीं चलने तो वाला. कधी न बदलणारा परमेश्वर है. वो कभी न बदलने वाला खुदा है. अडून राहिला तो पण अडून राहतो. अगर आप अड़े रहोगे तो वो भी अड़ा रहेगा. एवढा अडून राहतो की रानामध्येच मारून टाकतो. वो इतना अड़ा रहता है कि वो मरुस्थल में ही आपको मार देगा. देवासंगती ताट मानेचं राहू नका. सांगा एकमेकाला. और खुदा के सामने गर्व से खड़े मत रहो. हा, तुम्ही घरी राहा, हाँ, घर पर रहो. पण नरकात जायचं नसेल तर असं राहायचं नाही. सांगा एकमेकाला. लेकिन अगर नरक नहीं जाना है तो ऐसा नहीं रहना है. Amen. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So when you come in the Lord, तो जब आप खुदा में आते हो, your journey आप- is a journey of adventure. और आपका सफर जो है वो उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है. रोमांच है, रोमांचक. रोमांच. And what makes that interesting, you know what? और आपको पता है कि वो किस वजह से रोमांचक होता है? What David said, after my head is oiled. वो उस वजह से कि मेरे तेल को मला जाने के बाद जो कहा है वो. दाऊद ने जो बोला है, and that is, my cup runneth over. और वो ये है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है. The question is with what? और सवाल है किससे? किससे तेरा कटोरा बहकर उमड़ रहा है? किससे? And that is wine. और वो है दाखरस. Tell your neighbor, wine. आपके पड़ोसी से को दाखरस. बोलो बाजू वाले को, wine. दाखरस. Wine is symbolic of joy. और दाखरस जो है ये आनंद का प्रतीक है. Can you imagine? The Lord Jesus comes on the scene in the nation of Israel. क्या आप कल्पना कर सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह जो है इज़राइल के दृश्य में आ जाता है. Amen. आमेन. And the first miracle he does is और जो पहला चमत्कार वो करता है changing water to wine. कि वो पानी को दाखरस में बदल देता है. My question to the Lord is, मेरा सवाल खुदा से ये है, why this miracle first? क्यों यही चमत्कार आपने पहले किया? Why? क्यों? Why is it so imperative for you to show the nation of Israel that there is wine from God? और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आपको इस्राएल राष्ट्र को यह दिखाना है कि खुदा की ओर से दाखरस है. देवाकडून तुमच्यासाठी दाखरस येत आहे. खुदा की ओर से आपके लिए दाखरस आ रहा है. Because wine symbolizes joy. क्योंकि दाखरस जो है ये आनंद को प्रतीक करता है. And the nation of दर्शाता है. Israel was deprived of this joy for many years. और इस्राएल राष्ट्र इसी आनंद से बहुत सालों से वो दूर थे या उससे Yeah, विलुप्त many थे. years. बहुत सालों से. Many years. बहुत सालों से They had not heard God's word. उन्होंने परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना था. They had no prophet in the nation of Israel. और इस्राएल राष्ट्र में कोई भविष्यवक्ता नहीं था. Everything was over and dry and dull in that land. और सब कुछ खत्म था और सब कुछ सूख गया था उस पूरे भूमि पर. And after so many years comes John the Baptist. और कितने तो सालों के बाद बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आता है. And then comes और Jesus. फिर आता है यीशु. And the first miracle he does is और जो पहला चमत्कार वो करता है changes water to wine. वो पानी को दाखरस में बदलता है. Immediately the whole nation of Israel, it's a sign, it's a symbol to the people in that marriage there. और तुरंत ही पूरे इस्राएल राष्ट्र के लिए जो लोग उस शादी में वहां पर आए थे उनके लिए वो चिन्ह था. And that is और वो है the joy of the Lord is going to give us strength now.
कि परमेश्वर का आनंद अब हमें ताकत देने वाला है। Amen. Amen. So, people of God, तो परमेश्वर के लोगों, the problem with the body of Christ is this: और मसीह के शरीर के साथ समस्या ये है, we just don't go to level 2. हम लेवल 2 तक जाते ही नहीं, We are stuck up on level 1. हम लेवल 1 पर ही अटके हैं। Listen, everybody. सभी जन सुनो, Level 1 is oil anointing, और लेवल 1 जो है ये है तेल से अभिषेक, but level 2 is wine anointing. लेकिन लेवल 2 जो है वो है दाखरस से अभिषेक। Amen. 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 We are fighters that are fighting our Christian walk on level 1 for years and years and years and years. और हम वो लड़ाकू है जो सालों से हम बस लेवल 1 पर ही लड़ते जा रहे हैं। And people of और God, परमेश्वर के लोगों, we are struggling on level 1 for years. और सालों से हम लेवल 1 पर ही हम झगड़ रहे हैं, And because of that, और उस वजह से we are not able to go ahead in God. हम प्रभु में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। Many believers have become discouraged. और बहुत सारे मसीह जो है वो बहुत निराश हो चुके हैं। Why? क्यों? Because they say क्योंकि वो कहते हैं there is nothing good in God anymore. कि खुदा में इससे आगे कुछ अच्छा है ही We नहीं, have to just keep on struggling and struggling and struggling and struggling. हमें बस झगड़ना है और झगड़ते ही रहना Our है, hard work never ends. और हमारी मेहनत कभी खत्म ही नहीं होती। आमचे परिश्रम कधी संपत नाही. Everything goes on like a daily routine. और हमारे मेहनत जो है और परिश्रम जो है वो कभी खत्म ही नहीं होते, और हर दिन जो है वैसे के वैसे ही चल रहा है। Why? क्यों? Because people of God, we are struggling just on level 1. क्योंकि परमेश्वर के लोगों हम पहले लेवल 1 पर ही झगड़ रहे हैं। Listen, everybody. सभी जन सुनो, Level 2 will only occur after you have completed level 1. और लेवल 2 जो है वो बस तभी आपको मिलेगा जब आप लेवल 1 को पूरा करोगे। When your head is anointed with oil, you have to complete the process. और जब आपका सिर जो है तेल से मला जाता है, आपको वो प्रक्रिया को पूरा करना है। Means what? इसका अर्थ क्या है? We have to continue in prayer every day. हमें हर दिन दुआ हमें जारी रखनी है, Every day. हर दिन, रोज प्रार्थना करायची आहे. सांगा हर एकमेकाला. दिन दुआ करनी है। एक दूसरे से कहो, बोला एकमेकाला. हर दिन दुआ करनी है। तुम्हाला माहिती आहे का आपली गंमत काय आहे? आपण कधीतरी प्रार्थना करणारे लोक आहोत. आपको पता है कि हमारे जिंदगी का मजाक क्या है कि हम कभी तो भी दुआ करने वाले हैं, वाले लोग हैं. या हम 14वीं का चांद है. कभी कभी दिखते हैं हम उसके उसके उपस्थिती में, त्याच्या सानिध्यात कधीतरी आम्ही चमकतो. आता बघा, आज अभिषेक सत्र होणार आहे. सगळेजण अभिषेकाने भरून चिंब होणार आहे. घरी जाणारे जास्तीत जास्त आज रात्री प्रार्थना करतील. काय लोक ताणून उद्यापर्यंत प्रार्थना करतील. देखो आज अभिषेक का सत्र है, और आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अभिषेक से भर के खुद को भर कर लेंगे और घर पे चले जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आज की रात वो दुआ करेंगे, और कुछ लोग जो है खींच तान के कल थोड़ा सा कर लेंगे, And after that, और उसके बाद no prayer. कोई दुआ नहीं। मग जे काही तेल जमलं होतं ना, ते सगळं गेलं. और जो कुछ भी तेल जमा किया था ना वो सब खत्म। See, oil is used. देखो तेल का इस्तेमाल होता है। आमीन। तुम्ही म्हणाल कसं? आप पूछोगे कैसे? I will tell you. मैं आपको बताता हूँ। Even to say, Lord, I love you, oil is used. और खुदा से ये कहना कि हे खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसमें भी तेल का इस्तेमाल होता है। Do an experiment. देखो एक प्रयोग करके देख लो। Go outside on the road. और बाहर रास्ते पर चले जाओ, Catch any random person और किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो and tell him, और उनसे कहो, say, बोलो Jesus, I love you. यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। त्याची जीभ आहे ना थांबेल. उनका जीभ जो है लड़खड़ाएगा। तुम्ही जेवढं सहज बोलू शकता ना, तो समोरचा बाहेरचा परका मिळती ना, तो नाही बोलू शकत. जितने आसानी से आप बोल पाते हो ना, बाहर वो जो जिन्हें हम पहचानते हैं वो लोग नहीं कह पा जाएंगे। का? क्यों? Because they are not oiled. क्योंकि उन्हें तेल मला नहीं गया है। I'll give you from the verse. I'll give you from the Bible this और proof. ये बाइबल से ही मैं आपको ये सिद्ध करके Let's दिखाता हूँ। open your Bibles to 1 Corinthians, everybody. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, 1 Corinthians chapter 10. और पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 10वां अध्याय
Oh, sorry. 1 Corinthians chapter 12, everybody. Chapter 12 माफ कीजिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 12वां अध्याय and verse 3. और वचन 3। Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। Amen. Amen. पवित्र आत्मा म्हणजे अभिषेक, म्हणजे तेल. त्याच्या विना तो कोणी व्यक्ती कबूल करू शकत नाही की येशू ख्रिस्तावर मी प्रेम करतो आणि येशू प्रभू आहे. और पवित्र आत्मा यानी अभिषेक यानी तेल, और उसके बिना कोई भी ये कबूल नहीं कर सकता कि हाँ, और प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कह सकता कि ये प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Listen everybody carefully. और सभी ध्यान से सुनो। Oil is imperative. तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। Amen. Amen. But staying oiled is more imperative. और तेल में मले रहना उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। You cannot let your oil dry up. और आप आपके तेल को सूखने नहीं दे सकते। Coming to church is also using your oil. और कलीसिया आना, यहाँ पर भी तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। Sitting and listening to the word of God is also using your oil. और बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनना, यह भी आपका तेल का इस्तेमाल किया जाना है। When you read the word, it is using oil. जब आप वचन को पढ़ते हो, यहाँ पर तेल का इस्तेमाल हो रहा है। When you pray is using oil. जब आप दुआ करते हो, वो है तेल का इस्तेमाल किया जाना। When you don't pray is also using oil. और जब आप दुआ नहीं करते तभी भी तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। Means you're wasting oil. इसका अर्थ यह है कि आप तेल को ऐसे ही जाया गवा रहे हो। तेल गळून चाललंय. सांगा एकमेकाला, तेल गळून तेल चाललंय. गळून चालला है, तेल बह रहा है। जे तेल वापरलं जात नाही ते खराब होतं. और जो तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो खराब हो जाता It's है। just like manna. और वो मन्ना की तरह ही है, It has to be new every morning. और वो हर दिन नया होना जरूरी है। Amen. आमेन। त्याला वापरणं गरजेचं आहे, नाही तर ते नासणार. उसका इस्तेमाल किया जाना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। That's why many Christians don't come to church. और इसलिए तो बहुत सारे मसीह जो है वो कलीसिया नहीं आते। Why? क्यों? Because their oil is spoiled. क्योंकि उनका तेल खराब हो चुका है। That's why many people fall asleep in prayer. और इसलिए बहुत सारे लोग जो है दुआ के वक्त वो सो जाते हैं। Many people don't pray और बहुत सारे लोग दुआ भी नहीं करते because their oil is spoiled. क्योंकि उनका तेल जो है खराब हो चुका है। बघा, देव हा सगळ्यांचा बाप आहे आणि कोणाचाही नाही. और खुदा देखो वो सभी का बाप है और किसी का भी नहीं। म्हणजे काय? इसका अर्थ क्या है? पृथ्वीवरती तो बाप आहे. और पृथ्वी पर, इस ग्रह पर वो बाप है, पृथ्वी सोडल्यावर तो न्यायाधीश आहे. और पृथ्वी छोड़ने के बाद वो न्यायाधीश हो जाता है। बी केअरफुल. और ध्यान रखो, बी केअरफुल. ध्यान रखो, इथं तुमचा जेवढा लाड होतोय ना, शरीर सोडल्यावर अजिबात होणार नाही. यहाँ पर जितना आपका लाड हो रहा है ना, ये शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं होने वाला, इथंच रक्त आहे. क्योंकि यहीं पर लहू है, इथंच शरीर फाटलेलं आहे प्रभू येशूचं. क्योंकि यहीं पर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को फाड़ा गया था। इथंच रक्त शिंचले पूर्ण पृथ्वीवरती. और यहीं पर पूरे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा है। आमेन. आमेन, आमेन. आमेन। इथंच त्या रक्ताखाली लाड आहे. और यहीं पर बस वो लहू के नीचे ही लाड है। इथं संबंध असे दृढ करा आणि ठेवा की शरीर सोडल्यावरती तो देव तुम्हाला ओळखेल. और यहीं पर वो रिश्ता ऐसा दृढ़ बनाओ, ऐसा सामर्थ्य बनाओ कि ये शरीर छोड़ने के बाद भी खुदा आपको प्यार करेगा, पहचानेगा. ऐसा नहीं बोलना चाहिए तू कौन है. आमेन, आमेन, आमेन। पर मी पास्टरचा लाडका होतो. पास्टरचा लाडका होतो. लेकिन मैं तो पास्टर का लाडला था। पास्टर माझ्या घरी येऊन राहायचे. पास्टर मेरे घर पर आकर रहते थे। मी त्या पास्टरला ओळखतो, तुला नाही. मैं उस पास्टर को पहचानता हूं, तुझे नहीं। बी केअरफुल. ध्यान रखो, पास्टर तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला काही मिळत नाहीये. और पास्टर आपके घर आना आपको उससे कुछ नहीं मिलता है, काही नाही मिळत, कुछ नहीं मिलता है, काही नाही. मी तुम्हाला खरं सांगतो, फक्त तुम्ही थंड पाण्याचा ग्लास द्या, तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल. मैं सच आपको कहता हूं, आपको कुछ नहीं मिलता, बस वो पानी का ठंडा ग्लास आप देते हो, उसका आशीष आपको मिलेगा, मिलेगा। पण पुढे लेकिन आगे तुम्हाला तुमची वाटचाल करायची. आपको आपके मार्ग पर चलना है। आमेन. आमेन। 5 कुमारी होत्या शाण्या आणि 5 मूर्ख होत्या.
अमेन. और 5 कुंवारियां जो थे वो सियाने थे और 5 मूर्ख थे. अमेन. त्या 5ही मूर्खांचा पास्टर कुठे होता? और वो 5 मूर्ख कुंवारियों का पास्टर कहां पर था? त्याचं पण मशाल विजली असेल बहुतेक. शायद उसका भी मशाल जो है वो बुझ गया होगा. तो पास्टर कुठे होता? वो पास्टर कहां पर था? No mention of any man of God, any pastor in that entire parable. और उस पूरे घटना में किसी भी परमेश्वर के सेवक का उल्लेख नहीं किया गया है. Why? क्यों? Because it is your personal walk with him. क्योंकि वो आपका वैयक्तिक चलना है उसके साथ. अमेन. Amen. अमेन. अमेन. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. So oil has to be used or it's going to go away. तो तेल का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है, नहीं तो वो बह जाएगा. Amen चिल्लाएगा क्या? Amen. Yeah, it's going to become spoiled. हाँ, वो खराब होने वाला है. And spoiled oil is of no use. और खराब तेल किसी भी काम का नहीं. किती लोक उघड्या तेल जे 15 दिवस उघडं होतं तुमच्या किचन मध्ये, तुमच्या स्वयंपाक खोलीमध्ये, ते तुम्ही वापराल स्वयंपाक करायला. किती लोक वापराल? और कितने लोग यहाँ पर है जो आपके घर में आपके किचन में जो तेल 15 दिन से खुला ऐसा ही पड़ा है उसका इस्तेमाल करोगे खाना पकाने के किती लिए? लोक वापरेल का? वापरणार का? वरचं आम्ही घाण काढून घेऊ, खालचं वापरू. और कोई ऐसा उसका इस्तेमाल करेगा कि ऊपर की जो गंदगी है वो हम निकालेंगे और नीचे का तेल हम इस्तेमाल ते करेंगे. कशाला? रात्रभर उघडं राहिलेलं तेल तुम्ही वापराल का? वो क्यों? जो रात भर तेल खुला हुआ है वो उसका इस्तेमाल आप करोगे क्या? मग जे तेल तुमच्यामध्ये साठा आहे तुम्ही त्याचा उपयोग नाही करत, तुम्हाला वाटतं उपयोगात येतं अचानक एक दिवशी? तो फिर जो तेल आपके अंदर भरा पड़ा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अचानक एक दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो? मला राग आहे सुनूवर, माझे भांडणं झालेले आहेत म्हणून मी उद्या प्रार्थना करणार नाही. लॉजिक काय? और मेरा गुस्सा है सुनो पर, इसलिए मैं कल दुआ नहीं करने वाला. इसमें क्या संबंध है? व्हाट्स द पॉइंट? क्या मुद्दा है? आई एम एंग्री ऑन हिम, ही इज एंग्री ऑन मी. मैं इन पर गुस्सा हूं, वो मुझ पर गुस्सा है. बट गॉड इज नॉट एंग्री ऑन मी ना. लेकिन खुदा मुझ पर गुस्सा नहीं है ना. आई हैव टू यूज माय ऑयल ना. मुझे मेरा तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आई ना. हैव टू गो एंड मीट हिम ना. मुझे जाकर उससे मिलना पड़ेगा ना. यू नो व्हाई मेनी पीपल डोंट प्रे आफ्टर अ फाइट? आपको पता है कि बहुत सारे लोग झगड़ा करने के बाद दुआ क्यों नहीं करते? आई टेल यू. मैं आपको बताता हूं. बिकॉज दे हैव टू फॉरगिव. क्योंकि उन्हें क्षमा करना पड़ता है. उन्हें क्षमा करनी पड़ती है. आमेन. त्यांना क्षमा करावी लागती म्हणून ते प्रार्थनेला बसत नाही. उन्हें क्षमा करनी जोपर्यंत पड़ती, राग काढणार नाही प्रार्थनेला बसणार नाही. उन्हें क्षमा करनी पड़ती है, इसलिए वो दुआ में बैठते नहीं. कि जब तक गुस्सा नहीं निकालेंगे तब तक दुआ में नहीं Tell बैठेंगे. your neighbor that's bad. और आपके पड़ोसी से कहो ये बुरा है. Yeah, now listen everybody. अब ये सभी सुनो. So, तो oil has to be used. तेल का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है. Now, अब then comes the second level. और फिर आता है दूसरा स्तर, And that is the level of wine. और वो है दाखरस का स्तर. Oh, wine gives you joy, unspeakable joy. ओ, दाखरस आपको आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसका विवरण हम नहीं कर सकते. Yeah, you got no money but you're happy. हाँ, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप खुश हो. You got nothing to wear for Christmas. Only old clothes but still you're happy. और क्रिसमस के लिए पहनने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बस पुराने कपड़े, लेकिन फिर भी आप खुश हो. You got no tandoori in the house but you're happy. आपके घर पर तंदूरी नहीं है लेकिन आप खुश हो. You got no biryani in the house but you're happy. आपके घर पर बिरयानी नहीं है लेकिन आप खुश हो. The salary has come 10,000 short but still you're happy. और तनख्वाह 10,000 से कम आई है लेकिन फिर भी आप खुश हो. And people wonder and people ask you, और लोग सोचते हैं और लोग आपसे पूछते हैं, you are going through such a storm, how can you be happy? और तू इतने बड़े तूफान से गुजर रहा है, तू कैसे क्या खुश रह सकता है? Because I've got the anointing of wine. क्योंकि मेरे पास दाखरस का अभिषेक है. आमीन. So people of God understand the importance of wine in a Christian life. तो परमेश्वर के लोगों, दाखरस का महत्वपूर्ण महत्व किसी मसीह के जिंदगी में क्या है ये आपको समझना है. Wine has to be in a Christian's life. और दाखरस जो है एक मसीह के जिंदगी में होना चाहिए. होना ही चाहिए. हर मसीह की जिंदगी दाखरस के बगैर अधूरी है. आमीन. प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीच्या जीवनामध्ये दाखरसाविरहित त्याचं जीवन हे अधुरा आहे. हे कधी नका विसरू. और इस बात को कभी ना भूलिएगा कि हर एक मसीह के जिंदगी जो है दाखरस के बगैर अधूरा है. That good Samaritan, जो अच्छा शमरोनी था, चांगला शमरोनी,
तेल टाकल्यानंतर त्यांनी त्याच्या घावांवरती दाखरस ओतला. तेल डालने के बाद उस शमरू ने उसके घावों पर दाखरस भी डाला. हा, दाखरस तुमचं युद्ध पूर्ण करतं. और दाखरस की वजह से आपका युद्ध जो है वो पूरा हो जाता है. Don't be happy only with the oil. सिर्फ तेल से ही खुश मत होना. आज भरपूर अभिषेक आला, बस झालं. नाही, आज बहुत अभिषेक मिला है, बस हो गया. नहीं, असं कधीच म्हणायचं नाही बस झालं. ऐसे कभी आपको नहीं कहना है कि बस हुआ. ज्या वेळेस तुम्ही म्हणाल बस झालं, स्वर्गाचं हॉटेल बंद होईल. और जब आप कहोगे कि बस हुआ, उस वक्त स्वर्ग का होटल बंद हो जाएगा. कारण स्वर्गदूत निघालेले असतात वाईन घेऊन, क्योंकि स्वर्गदूत निकले ही होते हैं दाखरस लेकर, आणि ओतायला तयारच असतात. और वो बस उंडेलने वाले ही हैं. आणि त्याच तुम्ही म्हणतात पोट भरलं बस. उस वक्त ही आप कहते हो कि पेट भर गया, बोला बस. एकमेकाला असं कधी नाही करायचं. बोला और एक दूसरे को ऐसा कभी नहीं करना, असं कधी नाही ऐसे करायचं. कभी ना करना. तुमच्या युद्धामध्ये तुम्हाला आनंद मिळणं गरजेचं आहे. और आपके युद्ध में आपको आनंद मिलना बहुत अनिवार्य है. तुमच्या वादळामध्ये तुम्हाला आनंद मिळणं गरजेचं आहे. आपके तूफानों में आपको आनंद मिलना अनिवार्य है. तुम्हाला जे कोणी भेडसावत आहे, जी कोणती वस्तू भेडसावत आहे, त्या गोष्टीला, त्या वस्तूला, त्या व्यक्तीला तुम्हाला आनंदित पाहणं गरजेचं आहे. और जो कोई भी आपके आड़े आ रहा है, जो कोई भी व्यक्ति आपके आड़े आ रहा है, वो चीज या फिर वो व्यक्ति आपको आनंदित देखना ये अनिवार्य है. त्यांनी तुम्हाला आनंदित पाहिलंच पाहिजे. और उन लोगों ने आपको खुश देखना ही चाहिए. तुमच्या आजाराने तुम्हाला आनंदित पाहिलंच पाहिजे. और आपके बीमारी को आपको खुश हुए ये देखना ही चाहिए. तुमच्या दारिद्र्याने तुम्हाला आनंदित पाहिलंच पाहिजे. आपकी गरीबी ने आपको खुश देखना ही चाहिए. तुमच्या प्रॉब्लेमने तुम्हाला आनंदित पाहिलंच पाहिजे. आपके समस्या को आपको खुश होकर होना देखना ही चाहिए. कारण त्यांना मग हा प्रश्न पडतो, क्योंकि फिर उन्हें ये सवाल पड़ता है, ह्याला एवढं छळून सुद्धा हा एवढा आनंदित कसा काय. और इसे इतना छल कर भी ये इतना खुश कैसे क्या. आणि मग ते तुम्हाला सोडून निघून जातात. और फिर वो आपको छोड़कर निकल के चले जाते कारण हैं. त्यांना कळतं क्योंकि उन्हें पता चलता है ह्याच्या विरुद्ध कोणतंच हत्यार चालत नाही. इसके विरोध में कोई भी हथियार नहीं चलता. People of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody there? क्या मैं किसी के साथ उस जगह में बात कर रहा हूँ क्या. Amen. So what completes your war? And that is wine. और वो क्या है जिसकी वजह से आपका युद्ध पूरा हो जाता है, और वो है दाखरस. कोई आमेन चिल्लाएगा. That is wine. Tell your neighbor wine, 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 और wine. आपके wine. पड़ोसी को दाखरस, बोलो दाखरस, बोलो बोलो दाखरस, बोलो दाखरस, दाखरस दाखरस दाखरस. Yeah. That's why Jesus suddenly in the New Testament abruptly talks about wine. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है नए करार में बीच में ही अचानक दाखरस के बारे में बात करता Let's है. open our Bibles everybody to Matthew chapter 9 everybody. और इस वक्त हम सभी ने अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय And verse 16 onwards. और वचन 16 से आगे. Please everybody listen to this very carefully. कृपया कर सभी जन इसे ध्यान से सुनो. No man putteth the piece of new cloth onto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and rent is made worse. नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है. मराठीमध्ये वाचाल का सिस्टर. मराठीमध्ये वाचा. मत्ते 9 वचन 16. मत्ते 9:16 वाचा. आणि कोणी कोऱ्या कापडाचे ठिगळ जुन्या वस्त्राला लावित नाही. नवीन कापडाचे ठिगळ जुन्या वस्त्राला लावत नाही. नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाते. जुन्या वस्त्राला जुन्याच गोष्टी लावल्या पाहिजे. और पुराने कपड़ों पर पुराने ही चीजें लगाने कारण चाहिए. नवीन कापडाला अनुभव नसतो. क्योंकि नए कपड़े को वो अनुभव होता ही नहीं है. धुतले जाण्याचा, और धुले जाणे, धुले जाने का, आकसण्याचा, और कम होने का, खेचला जाण्याचा. इथं बघा माझ्याकडे. खेचला जाण्याचा, ताणल्या जाण्याचा, प्रत्येक विभागामध्ये वाईट अनुभवातून जाण्याचा. ताने जाना और खींचे जाना और बुरे अवस्थाओं से जाने का अनुभव उसमें नहीं होता. कारण त्यांनी त्या विभागांना, त्या जीवनाला त्यांनी बघितलेलंच नसतं ना, अनुभव घेतलेलाच नसता. क्योंकि उसके जीवन के उस विभागों ने उसका अनुभव लिया ही नहीं रहता, उसे देखा ही नहीं होता है. पण त्या जुन्या कापडाने
लेकिन उस पुराने कपड़े में त्यांनी वादळं पाहिलेत, उसने तो तूफाने देखे हैं, त्यांनी पावसाळे पाहिलेत, उसने बारिश देखी है, त्यांनी मुंबईचे आणि पुणे चिखल पण पाहिलंय, और उसने मुंबई और पुणे का चिखल भी देखा है, त्यांनी कीचड़ भी पुष्कळ देखा काय काय है, पाहिलेलं आहे, और उसने सब कुछ देखा है। त्यांनी कामवालीचा मार पण खाल्लेला आहे, कामवालीचा मार पण खाल्लेला आहे, उसने कामवाली से मार भी खाया है, धोपटण्याने हलून पण घेतला स्वतःला त्यांनी, और धोपटने के साथ में खुद की धुलाई भी हो चुके उसकी। वो हर एक उस चीजों से गुजरा है जो जिंदगी उसको लेके जाती है। आमेन 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 लेकिन जो नया है उसको क्या मालूम आमेन कामवाली का मार क्या है, आमेन उसको क्या मालूम निरमा में भिगोए रखना आधे घंटे के लिए, लेकिन हो गया 6 घंटा आदमी भूल गया भिगोया है, उसको क्या मालूम। आमेन आमेन। आमेन आमेन। म्हणून नवीन कापडाचं ठिगळ कोणी जुन्या वस्त्राला लावत नाही, इसलिए नए कपड़े का पैबंद कोई भी पुराने वस्त्र को नहीं नाहीतर ते लगाते, फार मोठ्याने फाटतं, अजून जास्ती फाटून नाही- वाट लावतं सगळं काय। नहीं तो वो कुछ ज्यादा ही और बड़ा फट जाता है और पूरी वाट लग जाती है। Now listen everybody. अब सभी हम सुनो, Verse 17, this is important now. और वचन 17 ये बहुत ही Neither महत्वपूर्ण do है। men put new wine into old bottles, else the bottles break and wine runneth out. और नया दाखरस पुरानी मशाकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है। Now listen everybody. आप सभी सुनो, See, understand. देखो और इस बात को समझ लो, New wine deserves new skins. नया दाखरस को नए मशाके की ही जरूरत होती है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। डिजर्व उनका अधिकार है, उनका हक है। और नए दाखरस को ये हक है कि उन्हें नया मशक ही मिले, Because old wine skins are battered. क्योंकि पुराने मशके जो है वो पूरी तरह से उन्होंने उनका मार खाया है, वो घायल है, कहीं कहीं से उनको बैंडेज लगाया है, कहीं कहीं से उनके ऊपर घावों के निशान है। समय का घाव, परिस्थितियों का घाव, हर एक गुजरते पल का घाव उन मशकों पे है, उन त्या 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 बुंदल्यांवर आहेत। नातेसंबंधांमध्ये धोका खाल्लेला घाव, और रिश्तों में धोखा खाने की चोट, जवळच्यांनी धोका दिलेलाचा घाव, और जो करीबी है उन्होंने धोखा दिया है उसकी चोट, घरच्यांनी आपल्या विरोधात उभं राहिलेला घाव, और घर वाले ही हमारे विरोध में खड़े हैं उसकी चोट, आपल्या विरुद्ध कोणीतरी, त्या मशकाच्या विरुद्ध कोणीतरी, त्या बुंदल्याच्या विरुद्ध कोणीतरी कटकारस्थान केलेलाचा घाव, उस मशके के विरोध में किसी ने कुछ बुरा काम किया है उसकी चोट, काय ना काहीतरी घाव घेऊन तो बुंदला उभा आहे, और कोई ना कोई चोट लेकर वो मशक खड़ा है, आणि तो देवाकडे मागतो, देवा मला नवीन अभिषेक दे, मला नवीन द्राक्षरस दे। और वो खुदा से मांग रहा है कि हे खुदा मुझे नया दाखरस दे, मुझे नया अभिषेक दे, पण देव त्याला तो देत नाही। लेकिन खुदा उसे वो देता नहीं है। का? क्यों? कारण देवाला फक्त द्राक्षरस प्रिय नाहीये, देवाला तो बुंदला पण तेवढाच प्रिय आहे। क्योंकि खुदा के लिए बस दाखरस ही बहुत करीबी नहीं है, लेकिन वो मशक भी उसके लिए बहुत करीब है। मी सेवा का करत नाही आता? कारण मला सेवेमध्ये मला लोकांनी फसवलेलं आहे। और मैं अब सेवकाई क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि सेवकाई में लोगों ने मुझे फंसाया है। हा, जुना बुंदला, जुने अनुभव घेऊन आजही जगत आहे। हाँ, पुराना मशक आज भी वो पुराने अनुभव को लेकर, वो चोटों को लेकर आज वो जी रहा है। मी कीबोर्ड चांगलं वाजवू शकतो, पण वाजवणार नाही, कारण मला जेव्हा मी सेवा करत होतो त्यावेळेस लोकांनी माझ्या विरुद्ध कटकारस्थान करून मला इथून काढलं होतं, म्हणून मी हे नाही वाजवणार। और मैं कीबोर्ड बहुत अच्छी तरीके से बजा सकता हूं, लेकिन जब मैं सेवकाई कर रहा था उस वक्त लोगों ने मेरे विरोध में बहुत कुछ किया और मुझे वहां से निकाला है, इसलिए मैं अब कीबोर्ड नहीं बजाऊंगा। सांगा एकमेकाला जुना बुंदला, और एक दूसरे से को पुराने मशक, बोला जुना बुंदला, पुराना मशक, पुन्हा बोला जुना बुंदला। पुराना मशक। मग हा जुना बुंदला जो आहे त्याला देव नवा द्राक्षरस देणार कसा? फिर ये पुराना मशक जो है उसे खुदा नया दाखरस कैसे देगा? कसं देणार? कैसे देगा? देवाला बुंदला पण प्रिय आहे ना। खुदा का वो मशक भी बहुत प्यारा है ना। आमेन। म्हणून हा मेसेज आलेला आहे। इसीलिए ये संदेश आया है। आमेन। आमेन। How many ready for the word? कितने लोग वचन के लिए तैयार है?
किती लोक वचनासाठी तयार आहेत? आमेन। Amen. Now here comes the word to you. अब ये आता है वचन आपके लिए, Listen carefully, everybody. सभी जन ध्यान से सुनो। Wine is important, जैसे दाखरस ये महत्वपूर्ण है, so is important the bottle, the skin. और वैसे ही महत्वपूर्ण होता है वो मशक। And the problem with the skin is और उस मशक के साथ समस्या ये है, some marks don't go. और कुछ चिन्ह जो है वो जाते ही नहीं, They remain there. वो वहीं पर रहते हैं। I'll give you see, this is the dog bite here. देखो यहाँ पर मुझे कुत्ते ने काटा था, It'll be there और वो वहीं पर रहेगा until the rapture. स्वर्गारोहण तक रहेगा ये. It'll be there. वो वहीं पर रहेगा। कोणी रागाच्या भरात अंग स्वतः जाळून घेतलं ते राहील. और कोई गुस्से की वजह से खुद को जला कर ले लिया, वो वैसे ही रहेगा। किती प्रार्थना मी करेल ते राहील ते. और आप चाहे कितनी भी दुआ करो वो वैसे के वैसे ही मी रहेगा। किती प्रार्थना केली तुमच्यावर तरी ते राहील. जोपर्यंत देव ठरवत नाही आरोग्य द्यायचं. और मैं चाहे उनके लिए कितने भी दुआ करो फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहेगा। जब तक खुदा ये तय नहीं करता कि वो ठीक हो जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। Amen. आमेन। So marks remain in life. तो चिन्ह जो है वो जिंदगी में रह जाते हैं, And that is bad. Tell your neighbor. ये बुरा है। आपके बोलो। पड़ोसी से कहो बोलो. ये बुरा है। बोला एकमेकाला वाईट आहे ते. ये बुरा है। I want to show you from the Bible और मैं बाइबल से आपको दिखाना चाहता हूँ what happens when marks remain. क्या होता है जब चिन्ह वही के वही रह जाते हैं। Great men become so small. और महान व्यक्ति भी बहुत छोटे हो जाते हैं। I'll show you. मैं आपको दिखाता हूँ। Let's open our Bibles to 2 Samuel, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे दूसरे शमूएल And chapter 21, everyone. और अध्याय 21। I'm going to read from और मैं पढ़ने वाला हूँ वचन verse 15 onwards. वचन 15 से आगे। Now please listen carefully. और कृपया कर ध्यान से सुनो। Moreover, the Philistines or the Palestinians or the Palestines had yet war again with Israel. And David went down with the servants with him and fought against the Palestines, and David waxed faint. पलिश्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। Amen. Amen. Verse 16, everybody. वचन 16 सभी And जन। Ishbi-Benob, which was of the sons of the giants, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David. तब यशबोबनोब जो रापा के वंश का था और उसके भाले का फल तोल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। Amen. But Abishai, the son of Zeruiah, scourged him and smote the Palestine and killed him. परंतु सरूया के पुत्र अभिषेक ने दाऊद के सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। Then the men of David swear unto him, saying, तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, thou shalt go no more out with us to battle. तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, That thou quench not the light of Israel. ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। This is the same David who had killed Goliath with a stone. और ये वही दाऊद है जिसने गलियत को एक पत्थर से मारा था। But because of a bad event in his life, लेकिन उसके जिंदगी में एक बुरी घटना हुई इस वजह से। this David is having a tough time to kill one more giant. ये दाऊद जो है इसे बहुत मुश्किल हो रहा है एक और महाकाय को मारने के लिए।
Tell your neighbor there are no superheroes. आपके पड़ोसी से कहो कोई सुपर हीरो नहीं होते हैं, बोलो बाजू वाले को, सुपर हीरो नहीं होते हैं, फिर से एक बार. सुपर हीरो नहीं होते हैं. You know how we humans are, we like to put people on a pedestal forever. आपको पता है कि हम इंसान कैसे, हमें पसंद आता है कि इंसानों को हमेशा ऊपर ही रखना. काही काही लोकांना आपल्या जीवनामध्ये आपण उंच ठेवायला आपल्याला आवडतं. और we feel they are super heroes. और कुछ कुछ लोगों को हमारी जिंदगी में हमें पसंद आता है कि उन्हें ऊंचाई रखे, हमें ऐसा लगता है कि वो सुपर हीरो They है, are Superman. वो सुपरमैन है, They can do anything and everything. वो कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं Any time of their life. उनके जिंदगी के किसी भी वक्त में. No, saints of God, there is only one superhero and his name is the Lord Jesus Christ. नहीं, परमेश्वर के लोगों सिर्फ एक ही सुपर हीरो है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. Now listen everybody carefully. अब सभी जन ध्यान से सुनो. You see, David was that young man who had killed Goliath with one stone. One stone, hallelujah. देखो, दाऊद वो जवान था जिसने गलियात को एक पत्थर से मारा था. Merely at the age of 17, he had done the unthinkable. और 17 साल के उम्र में उसने वो किया जो सोच भी नहीं सकते थे. Yeah, you can't even imagine killing a giant with a stone. हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक महाकाय को एक पत्थर से मार The गिराया. stone had penetrated through the very helmet of Goliath. और वो पत्थर जो है गलियात के हेलमेट के अंदर घुस गया था. It was not a bullet fired from a 303 or a sniper gun. और वो कोई गोली नहीं जो गन से चलाई गई थी. क्या 303 से फायर हुई या कोई स्नाइपर के बंदूक से फायर हुई, ऐसी कोई गोली नहीं थी. वो एक पत्थर था जो दाऊद के हाथों से निकला हुआ था. हालेलुया. हालेलुया, आमेन, तो आमेन. एक दगड होता जो दाविदाच्या हातातून सुटलेला होता, जो अभिषिक्त दाविदाच्या हातातून सुटलेला होता. और वो पत्थर था जो दाऊद के हाथ से निकला था. वो दाऊद जो अभिषेक था उसके हाथों से वो पत्थर निकला It था. was a shot of power. और वो सामर्थ का शॉट था. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? I can't hear you. Come on. चलो. Now people of God, परमेश्वर के लोगों, after many years, David does a very horrible sin. और बहुत सालों के बाद दाऊद जो है एक बहुत ही बुरा पाप वो करता है. Listen, नहीं, बहुत ही खतरनाक, बहुत वो ही. बहुत ही खतरनाक पाप करता है. When it is time for war, when kings should go for war, this guy, this great man is doing the wrong thing at the right time. और जब युद्ध का समय था और जब राजाओं को युद्ध में जाना चाहिए, ये महान व्यक्ति सही समय पर गलत काम कर रहा था. And then after that sin with Bathsheba, और वो बत्शेबा के साथ वो पाप करने के बाद, when he's confronted by Nathan the prophet, और जब उसका सामना भविष्यवक्ता नाथान से होता है, and when after that he repents and his son dies, और उसके बाद जब वो पश्चाताप करता है उसका बच्चा मर जाता है, and the turmoil that he goes through after that because of his son Absalom, और उसका बेटा अब्सलोम के छल के से जो गुजरता है उसकी वजह से, नहीं, जो छल अब्सलोम उसके ऊपर करता है, उसके परिवार पे करता है, आप बाइबल पढ़े आपको वहां पर मिलेगा. उसके बाद में ये युद्ध को जाता है. Then he goes for war. और फिर वो युद्ध को जाता है. And look at this entire human, this man, this great man David standing facing one more giant again. और इस इंसान के पास देखो, ये दाऊद जो इंसान है, जो महान था, वो फिर एक बार एक महाकाय का वो सामना कर रहा है. And this time he's struggling to kill him. और इस बार वो झगड़ रहा है उसे मारने के लिए. He is fighting with him. No more using the sling. और वो उससे लड़ रहा है, लेकिन इससे आगे वो गोफन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. माझा एक प्रश्न है. I have a question for David. और मेरा एक सवाल है दाऊद के लिए. I have a question. और मेरे पास एक सवाल है. Has God changed? Has your God changed, David? ए दाऊद, क्या तेरा खुदा बदला है? क्या तेरा खुदा बदला है? No, says David. नहीं, कहता है दाऊद. Has the anointing gone, David? और दाऊद कहता है अभिषेक चला गया है. He says no. वो कहता है नहीं, The anointing also is not gone. अभिषेक भी नहीं गया है. But then what changed in you, David? What changed in you? फिर दाऊद तुझ में क्या बदला? तुझ में क्या बदला? He says, David says, और वो कहता है, दाऊद कहता है, because I was fallen in my own sight. क्योंकि मैं खुद के ही नजरों में गिर चुका था. स्वतःच्या नजरेत कधी पडू नका. और खुद के नजर में कभी मत गिरो. लोकांच्या पडलं तरी चालेल, लोगों के नजरों में गिरोगे तो भी चलेगा, पण स्वतःच्या नजरेत कधी पडायचं नाही. लेकिन खुद के नजरों में कभी नहीं गिरना. कारण एक सत्य आहे, क्योंकि एक सच्चाई है. तुम्ही किती चांगले असा किती वाईट असा, चाहे आप कितने भी अच्छे रहो या कितने भी बुरे रहो, वचन सांगतं इफिसकरास पत्रामध्ये,
और वचन कहता है इफिसियों की पत्री में की तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर स्वर्गस्थानामध्ये अधिकारामध्ये बसलेले आहेत. कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय जगह में अधिकार में बैठे हो. तुम्ही आधीच बसलेले आहात. आप पहले से ही बैठे हुए हो. बसलेले आहात. आप बैठे हुए हो. बसलेले आहात. आप बैठे हुए हो. तुम्ही इथं मोटरसायकल चालवत असाल पण स्वर्गात तुम्ही अधिकारामध्ये बसलेले आहात. आप यहाँ पर मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल में बैठे हो, लेकिन आप स्वर्ग में पहले से अधिकार के जगह में बैठे हुए हो. तुमच्या घरामध्ये खायला जेवण नसेल पण स्वर्गीयमध्ये तुम्ही अधिकारामध्ये बसलेले आहात. आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में आप पहले से अधिकार के जगह में बैठे हुए हो. एवढंच महत्वाचं आहे की दोन लोक तुम्हाला कसे पाहतात. दोन लोक. और बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि दो लोग आपको कैसे देखते हैं. दो लोग. पहिलं म्हणजे तुम्ही स्वतः पहले जो आप खुद हो, आणि दुसरं म्हणजे येशू ख्रिस्त तुमचा प्रभू येशू. और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह जो आपका प्रभु है. आमेन. आमेन. तो तुमच्याबद्दल काय बोलतो एवढंच महत्वाचं आहे. और वो आपके बारे में क्या कहता है, बस यही अनिवार्य है. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. समय में तो बहुत वास्तव का हाथ हो. लोक आज तुम्हाला झाडावर चढतील आणि नंतर झाडच कापून टाकतील. और आज की तारीख में लोग आपको झाड़ पर चढ़ाएंगे और उस झाड़ को ही काट देंगे. पण एक लक्षात ठेवा संतो, लक्षात ठेवा. लेकिन एक बात याद रखो संतगणों, एक बात याद रखो. जर का तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नजरेमध्ये देवासमोर आहात, लेकिन अगर आप खुद के नजरों में खुदा के सामने हो, तुम्हाला कोणी खाली काढू शकत नाही. तो कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा Give सकता. the Lord a mighty hand of praise, everybody. समय में तो बहुत वास्तव का हाथ हो. एवढा महान योद्धा एका चुकीमुळे, एका लहानशा चुकीमुळे तो त्या जायंट बरोबर से जायंट महाकाय बरोबर युद्ध करत आहे हाताने. और इतना बड़ा महान व्यक्ति, महान योद्धा वो उसके एक महाकाय के साथ उसके हाथों से लड़ रहा है आणि तडफडत आहे और मरणार आहे और तड़प रहा है और मरने वाला है. एवढं की एक तरुण त्याच्या संगती युद्ध करणारा तरुण मध्ये आला आणि त्यांनी दाविदाला वाचवलं. इतना कि एक जवान वो बीच में आया और दाऊद के साथ लड़ने लगा और उसने दाऊद को उसने बचा लिया. दाविदा रे दाविदा, तुझ्याकडून आम्हाला ही अपेक्षा नव्हती. दाऊद रे, तुझसे हमें ये अपेक्षा नहीं थी. तू कसा काय तुझं बळ विसरला. तू कैसे क्या तेरी ताकत भूल गया. तू कसं काय तुझं ताकद विसरला. तू कैसे क्या तेरे ताकत को भूल गया. तू कसं काय ते गोफन विसरला. तू कैसे क्या वो गोफन भूल गया. तू कसं काय तो दगड विसरला. तू कैसे क्या उस पत्थर को भूल गया. विसरला तू भूल गया. विसरला तू भूल गया. विसरला तू भूल गया. तू विसरला. तू भूल गया. तू विसरला की तो प्रभू कधी न बदलणारा परमेश्वर तुझ्या संगती आहे. वो भूल गया कि वो खुदा जो कभी नहीं बदलता है वो तेरे साथ है. जो कधी तुम्हाला सोडणार नाही, तुमचा त्याग कधी करणार नाही, तो तुझ्या संगती आहे. जो तू आपको कभी छोड़ेगा नहीं, तुझे कभी त्यागेगा नहीं, वो तेरे साथ है. बघा, देव कधी न बदलणारा परमेश्वर आहे. देखो, खुदा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है. मग तुम्ही मृत्यू छायाच्या दरीतून जा का, तुम्ही डोंगरावरून जा का, तुम्ही कुठूनही जा, तो कधी न बदलणारा परमेश्वर है. हे सत्य कधी बदलणार नाहीये. आप मौत के परछाई से क्यों ना गुजरे, आप पर्वतों से क्यों ना गुजरे, चाहे कहीं से भी गुजरे, वो कभी ना बदलने वाला ऐसा खुदा है. तो तुमच्या संगती उभा आहे, के साथ खड़ा है. देव तुम्हाला मनामधून उचलू शकत नाही. और खुदा आपको मन से नहीं उठा सकता. तुम्हाला स्वतःला उचलायचं आहे, तुमच्या मनाचं नवीकरण करून. और आपको खुद को ही उठना है, आपके मन को नया करके. कोई हमें चिल्लाएगा क्या? देवाकडे क्रेन नाहीये. खुदा के पास क्रेन नहीं है जे लोकांना उचलायचं काम करता नाही, जो लोगों को उठाने का काम करता है. नहीं, तुम्हाला वचन वाचायचं आहे, तुम्हाला तुमच्या मनाला बदलायचं आहे. आपको इस वचन को पढ़ना है और आप ही को आपके मन को बदलना है. तुम्हाला तुमच्या मनाचं नवीकरण करायचं आहे, आप ही को आपके मन को नया बनाना है. कारण तुम्हाला हे ठाऊक पाहिजे, क्योंकि आपको यह जानना चाहिए. माझ्या समोर अजून एक महाकाय उभा आहे और मेरे सामने अभी भी एक महाकाय खड़ा है. माझ्याकडे ती गोफन पण आहे और मेरे पास वो गोफन भी है आणि तो दगड पण आहे और वो पत्थर भी है आणि माझ्याकडे बळ देणारा तो यहोवा पण आहे. और मुझे ताकत देने वाला वो यहोवा भी मेरे साथ है. आमीन. तो क्या हुआ, मुझसे गलती हुई. तर काय झालं, माझ्याकडून चूक झाली. मी चूक न करण्यासाठी आलेलो नाहीये,
मी चुकत चुकत स्वर्गात जाण्यासाठी आलेलो आहे. मैं गलती नहीं करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन गलतियां कर करके स्वर्ग जाने के लिए आया हूँ. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए, सभी लोग अपने समाज के हाथ को पुष्कळ लोक आठवीत नापास होतात म्हणून शाळा सोडतात. और बहुत सारे लोग जो है वो 8वीं में फेल हो जाते हैं, इसलिए स्कूल ही छोड़ देते हैं. त्यांना लाज वाटते नापास तोंड घेऊन परत शाळेला जायला. उन्हें शर्म आती है कि वो चेहरा लेकर यानी फेल हुए चेहरा लेकर कैसे वापस स्कूल में चले जाए. आईला म्हणतात आई कोणचं तोंड घेऊन जाऊ परत. और वो माँ से कहते हैं माँ कौन सा चेहरा लेकर फिर से जाओ. आई म्हणते तेच घेऊन जा. और माँ कहती वही लेकर जाओ. पण तू शाळा सोडायची नाही. लेकिन तुझे स्कूल नहीं छोड़ना है. तुला काही पण करायचंय पण तुला 10वी मध्ये पास व्हायचंच आहे. और तुझे कुछ भी करना है, लेकिन 10वीं में तुझे पास होना ही है. आई मला लोक मुली चिडवतील मुलं चिडवतील चिडवू दे. और माँ मुझे लड़के लड़कियां चिढ़ाएंगे, चिढ़ाने दे, चिडवू दे चिढ़ाने दे, चिडवू दे. चिढ़ाने दे. चिडत चिडत तू पास होशील. और चिढ़ाते चिढ़ाते तू पास हो जाएगी. पण तू शाळा सोडायची नाही. पण लेकिन तुझे स्कूल नहीं छोड़ना है. आमेन. नापास होईल पण शाळा सोडणार नाही. माझं ब्रीद वाक्य आहे. नापास होईल पण शाळा सोडणार नाही. अपना रेकॉर्ड बहुत डेंजर रेकॉर्ड है. Listen everybody carefully. सभी ध्यान से सुनो. David was fallen in his mind. दाऊद उसके मन में गिरा था. The giant was not a problem for David. और दाऊद के लिए वो महाकाय समस्या नहीं था. If at the age of 17 you could do that, अगर 17 साल की उम्र में तू वो कर सकता था, you can do it anytime. तो तू कभी भी कर सकता है. आमेन आमेन आमेन. Oh, come Amen, on. Oh, Because चलो. your God never changes. क्योंकि तेरा खुदा कभी नहीं बदलता. Amen. Because it's not by might nor by power, by the Holy Ghost it shall be आमेन, done. आमेन, आमेन. क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाएगा. Come on. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, it is the problem in our minds. और वो समस्या है हमारे मनों में. आता बघा एक ठीक बाई आहे. आहे. एक औरत है वय झालंय 60 किंवा 50 किंवा 40 और 60 साल की या फिर 50 साल की या 40 साल की उम्र हो किंवा चुकी है, 35 झालेली आहे या फिर बाई 35 की हो गई है, किंवा 25 झाली या असेल. फिर 25 की हो गई है. आणि ती उठताना नेहमी म्हणते और वो उठते वक्त हमेशा कहती खुर्चीवरून है, नीट बघा सगळ्यांनी और कुर्सी से उठते वक्त हमेशा कहती है आता वय झालं. अब उम्र हो चुकी है, आता वय झालं. अब उम्र हो चुकी है. कसलं किस कैसे. प्रश्न विचारायचा घरच्यांनी कसलं. और घर वालों हे ने सवाल पूछने वाक्य पूर्ण नाहीये. ये वाक्य पूरा नहीं है. आता वय झालं. पूर्ण वाक्य म्हण आई. पूर्ण वाक्य. अब उम्र हो चुकी है. माँ पूरे वाक्य को पूरा करो. वाक्य को पूरा करो. पुरा वाक्य पुरा कर मा. तिचं का म्हणाली मारायचं. अगर वो कहते हैं कि मरने का, मग म्हणायचं चल आई कब्रस्तानात. फिर माँ से कहना चल माँ कब्रिस्तान जाते आजपासून हैं. आपण इथं 1 RK विकत घेऊ. और आज से यहाँ पर हम 1 RK खरीद लेंगे तुला इथंच ठेवू. और आपको इधर ही तू रखेंगे. खड्ड्यातच स्वयंपाक कर. और तू खड्डे में ही खाना पका. तू खड्ड्यातच मिरची काप. और तू खड्डे में ही मिर्ची को काट. तू खड्ड्यातच कांदा काप. और तू खड्डे में ही कांदे को काट. सगळं खड्ड्यातच कर. सब कुछ खड्डे में ही करो. आणि ज्या दिवशी तू जाशील आम्हाला ईमेल पाठव. और जिस दिन तू जाएगी उस दिन हमें ईमेल भेज दे मी गेले. कि मैं गई. पास्टर तिथूनच प्रार्थना करतील. पास्टर वहीं से तेरे लिए दुआ करेंगे. जर का बघा म्हणजे कसं आहे आपणच म्हणतो आता वय झालं. देखो कैसा, ये देखो हम खुद ही कहते हैं अभी उम्र हो गया. किस चीज का. स्वतःनी स्वतःच्याच मुखानी भविष्यवाणी करायची. और खुद के ही मुंह से भविष्यवाणी हम करते हैं. आणि म्हणायचं पास्टर प्रार्थना करा माझ्या गुडघ्याचं आणि कमरेचं दुखणं जात नाही. और फिर हम जाकर कहते हैं पास्टर हमारे दुआ करो, मेरे घुटने का और कमर का दर्द जाता ही नहीं. मी तुम्हाला सांगतो कधीच जाणार नाही. मैं आपसे कहता हूँ कभी नहीं जाएगा. का माहितीये का. क्यों पता है क्या. कारण तुमच्या मुखाने तुम्ही नेहमी म्हणता आता वय झालं. क्योंकि आप खुद ही मुंह से हमेशा कहते हो कि अब उम्र हो चुकी है. असं म्हणायचं. आता वय झालं उड्या मारायचं. ऐसा कहना है कि अब उम्र हो चुकी है, कूदी लगाने का. हा हाँ, पळायचं.
भागने का, दौड़ने का। तुमच्या मनात जसं तुम्ही असाल तसंच तुम्ही तुमच्या जीवनात असाल. और जिस तरीके से आप आपके मन में रहोगे वैसे ही आप आपके जिंदगी में रहोगे. Amen. You see, आप देखो, I'll ask, keep the chair. What is the age of God? एक सवाल पूछता हूँ, खुदा की उम्र क्या है? Come on. चलो. Yes, Sister Aruna Wadekar. हाँ, हे सिस्टर सगळं जेवण अरुणा, वाढतात हा. हे कधी पण वाढत असतात. सिस्टर अरुणा वाडेकर ये हमेशा खाना परोसते रहते परोसते सबको. रहते. उनका नाम परोसेकर है. सांगा, देवाचं बताओ. वय किती असेल? खुदा का उम्र क्या होगा? जिवंत परमेश्वर आहे. वय असणार ना मग. देवाचं वय आहे 0. खुदा का उम्र है 0. हा, 0. हाँ, 0. कारण तो कधी जन्मला नाही क्योंकि वो कभी पैदा नहीं हुआ आणि तो मरणार पण नाही. और वो कभी मरने भी नहीं वाला. जेव्हा तुम्ही आशा कॅन आय हॅव अ डिओड्रंट आहे का? दे. अजून एक डिओ आहे का? कोणाकडे अजून एक डिओ आहे? डिओ असेल तर द्या. हां, गिव्ह. ह्याच्यातून चांगला वास येतो ना? हां, बेशुद्ध कोण पडणार नाही ना? मस्त आहे. दे ना बाबा, उद्या देतो का? पर तुला प्रॉब्लेम काय झालेला आहे आज? हां, ओके. ठीक है. Watch now, everybody. I want to, what's your name? Rohini, come here. And Lydia, come here, fast. इतना फास्ट मत आओ. एवढं हळू काय? Come here. इधर आओ. Watch, everybody. सभी जन देखो. You spray on her this, that one. I'll spray on her this one. ओके. Come here. Go there. हात दे असं तुझा. इथं spray here. Okay. ठीक है. Sister, हा वास घ्या. घेतला? Come here. What's your name? Lydia, come. वास दे त्यांना. कोणता वास आला तुम्हाला? तुम्हाला कसं माहिती त्या स्प्रेचा आहे? कारण की मी लक्ष तुम्ही तो केलं स्प्रे मारला, त्याच्यातून. तुम्ही तो स्मेल केलाच नव्हता ना. आपको कैसे पता कि वो खुशबू इस बॉटल का है? आपने तो ये कभी सूंघा तुमचं ही नहीं ना. उत्तर चुकीचं आहे. तुमचं उत्तर पाहिजे काय माहिती कोणत्या स्प्रेचा, पण ह्या स्प्रेचा नाही आहे. आपका जवाब गलत है. आपका जवाब ये होना चाहिए कि इस स्प्रे का नहीं लेकिन किसी और का है, मुझे पता नहीं. आमेन. आमेन. आता ये त्यांना वास दे. उनके पैदाको ने खुशबू दे. आता कोणत्या याचा आहे? अब किसका है? हे आहे ना? इसका ना? राईट. सही ना? लॉक करू. ओके, नाउ लिसन. अब सुनो. दिस इज एक्झॅक्टली हाऊ इट इज. और ऐसा ही है. When you go to the living God, जब आप जिंदा खुदा के पास जाते हो, who is the source of youth, जो जवानी का स्रोत है, you cannot smell old. वहां पर You can't smell old. आप वहां पर बुढ़ापा वहां पर नहीं, आपके द्वारा बुढ़ापे की खुशबू बदबू नहीं आ सकती. आमेन आमेन आमेन. जर का तुम्ही म्हातारपण तुमच्या शरीरामध्ये दाखवत आहात म्हणजे तुम्ही प्रार्थना नाही करत नीट. अगर आप आपके जिंदगी में या फिर शरीर में बुढ़ापा दिखा रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आप ठीक से दुआ नहीं कर रहे हो. कारण बायबल काय सांगतं? क्योंकि बाइबल क्या कहता है? They that wait upon the Lord shall renew their strength. जो खुदा की बाट जोते हैं वो उनके ताकत को नया बनाते जाएंगे. Waiting on God means doing kawa with God. और खुदा की बाट जोना का अर्थ है खुदा के साथ कावा करना. Kawa means getting roped together, getting entwined with God. कावा का अर्थ है कि खुदा के साथ एक होना, खुदा में घुस जाना. मग देव म्हातारा आहे का? तो फिर ये बताओ कि नाही. क्या खुदा बूढ़ा देव है? हा तारुण्याचा स्रोत आहे. नहीं, लेकिन खुदा जो है वो जवानी का स्रोत है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. मग जर का तुम्ही प्रार्थनेचे व्यक्ती आहात, तुम्हाला म्हातारपण टच करू शकत नाही. तो अगर आप दुआ में रहने वाले ऐसे व्यक्ति हो तो आपको बुढ़ापा छू नहीं पाएगा. अब्राम आणि सारा गेल्यानंतर अजून एक लग्न केलं.
और इब्राहिम जो था सारा जाने के बाद उसने एक और शादी की, एक और शादी की। जो दिल से जवान होते हैं, people of God, because he used to be connected to God. परमेश्वर के लिए, क्योंकि He used to be connected with क्योंकि वो God. खुदा के साथ जुड़ा हुआ रहता था। Amen. आमेन। अहो देव त्याच्या घरी जेवायला यायचा हो. वो खुदा उसके घर में खाने को आता था। आपल्या घरी येतो का? हमारे घर आता है क्या? आमच्या घरी नको ते लोक येतात. हमारे घर तो जो नहीं चाहिए वो सारे लोग आते हैं। People of God, listen carefully. परमेश्वर के लोग ध्यान से सुनो। How David was a giant slayer. और दाऊद जो था माँ काय को मार गिराने वाला ऐसा व्यक्ति था। Amen. आमेन। But he was challenged by one giant. लेकिन उसे चुनौती एक माँ काय से मिली। Why? क्यों? He lost it here. क्योंकि वो यहाँ पर हार गया था। बोला एकमेकाला इथं हारायचं नाही. एक दूसरे को यहाँ पर नहीं हार माननी है, पुन्हा बोला. यहाँ पर हारना नहीं है। Now I'm going to close with a demonstration. Remove all this. और यहाँ पर एक कृति करके मैं बंद करने वाला हूँ। I want Sister Yashoda to come forward, please. मैं चाहता हूँ कि सिस्टर यशोदा जो है वो आगे आ जाए। हे घेऊन जा, चल लवकर फास्ट. हे टाइमर चालू. And bring that ball. और वो बॉल यहाँ पर ले आओ। इथं उभी राहा. Okay, now look at this, everybody. Please zoom in. Please do want to do whatever you have to do, change your position, whatever you do, but make sure the shot comes clear. और जो आप लोगों को करना है सब कुछ करो। ये ध्यान रखो ये शॉट बहुत अच्छी तरीके से और साफ आना चाहिए। यहाँ पर जूम इन कर लो। This parable और ये जो दृष्टांत है, don't ever forget till you reach heaven. इस दृष्टांत को जब तक आप स्वर्ग नहीं पहुंचते तब तक नहीं भूलना। Amen. आमेन। तुमच्या बरोबर स्वर्गात घेऊन जा, सांग एकमेकाला. और इसे स्वर्ग में आपके साथ ले जाओ। एक दूसरे से कहो। I'm telling you, this is going to help you all your life. और मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपके जिंदगी भर ये जो दृष्टांत है आपको मदद करेगी। Because I'm telling you, life is not a very easy journey. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी जो है आसान सफर नहीं And है। not everybody around you in your life is your friend. और आपके आसपास सभी जन आपके दोस्त नहीं है। आमेन। जेवढे लोक तुमच्या आजूबाजूला असतात गरजेचं नाही की सगळेच तुमचे शुभचिंतक असतात. और ये अनिवार्य या जरूरी नहीं कि जो कोई भी आपके आसपास रहते हैं वो सभी जन आपके शुभ चिंतक होते हैं, ऐसा काय जरूरी नहीं है। गरजेचं नाही. पुष्कळ जण वाट बघतात कधी घबरेत जातो. और कुछ जरूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग इसकी राह देखते हैं कि ये कब्र में कब जाएगा, कधी हा दरिद्री होतो, और कब ये गरीब हो जाएगा, कधी हा पार एकदम राख रांगोळी होती याची. और कब ये पूरे राख में मिल जाएगा। तुमच्या घरी पेढे घेऊन येतील पण अंतकरणात म्हणतील कधी मरतो. और आपके घर पेड़े ले आएगा लेकिन दिल में वो कहेंगे ये कब मरेगा। लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी. और जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं बोलो है। बाजू वाले को, जिंदगी आसान नाही आहे. जिंदगी आसान नहीं है। या फार कमी लोक असतात जे तुमच्या तोंडावर तुमच्या चुका सांगतात. और बहुत कम लोग होते हैं जो आपके मुंह पर आपकी गलतियां बताते हैं। हे लोक नेहमी बाजूला ठेवा. और ऐसे लोगों को हमेशा बाजू में रखो। बघा मी दाढी करून आलोय. मी दाढी करून आलोय. देखो मैं आज दाढ़ी बनाकर आया है। हा, आणि माझ्या ब्लेडनी माझे मुक्के नाही घेतले. और मेरे ब्लेड ने मुझे चुम्मा नहीं दिए। नाही, कापून काढले. नहीं, ऐसा नहीं, काट के निकाला है। हा, आणि म्हणून चिकना दिसतोय ना. और इसलिए मैं चिकना दिखता हूँ ना। मग कारण कापले कोणीतरी. क्यों? किसी ने काटा है इस वजह से। पण जर का मुक्के घेतले असते तर केस निघाले असते का? लेकिन अगर चुम्बन लिए होते तो फिर क्या बाल निकलते थे क्या? म्हणून कापणाऱ्या लोकांना बाजूला ठेवायचं. इसलिए काटने वाले लोगों को बाजू में रखना चाहिए। नाउ अब इमॅजिन यशोदा, दिस इज यू. कल्पना कर यशोदा कि ये तू है। झूम घेतला का? झूम घे, ते गोळा नीट घे. कमी आहे रोहित, लोकांना बघू दे तो गोळा. लोकांना काय वाटेल काहीतरी ठेवलंय. लोकांना बघू दे यशोदा कशी दिसती. एकदम क्लोजअप घे यशोदाचा, म्हणजे ही यशोदा आहे. नाउ एव्हरीबॉडी, अब सभी सुनो, दिस इज यशोदा. ये है यशोदा, हा गोळा मातीचा. ये मिट्टी का गोला। नाउ लिसन एव्हरीबॉडी, this ball of mud is यशोदा. और ये मिट्टी का गोला जो है ये यशोदा है। व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हातात उचल, तू स्वतःला हातात उचल दोन्ही हाताने. खुद को
हाथों में उठा, दोनों हाथों से उठा आणि दाखव लोकांना तू कशी दिसती. और लोगों को दिखा कि तू कैसे दिखती है. कशी दिसते तू बघा. See how she looks. देखो कैसे दिखती है. See how she looks. देखो वो कैसे दिखती This is है. her reality. ये उसकी सच्चाई है. This is how Yashoda is. यशोदा ऐसी ही है. Yeah. हाँ, Dirty, गंदी, ugly, बहुत कुरूप, no use, कोई काम की नहीं, no shape, कोई आकार नहीं, useless, किसी काम की नहीं, bad. बुरी. But now लेकिन अब she comes to the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह में आती है. And she is in the Lord Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह में है वो. But still she looks like this. लेकिन फिर भी वो ऐसी ही दिखती है. Now, अब if she imagines herself like this अगर वो खुद को इस प्रकार से कल्पना करती है कि वो ऐसी है and does not do one thing, and that is और एक चीज नहीं करती और वो है oiling, तेल मल कर लेना, she will always look like this only. हमेशा वो ऐसे ही दिखाई देगी. The blood of the Lord is there, और प्रभु यीशु मसीह का लहू है, but in her mind, लेकिन उसके मन में she'll always look like this. वो हमेशा ऐसे ही दिखेगी. Always. हमेशा. Until जब तक she starts oiling. वो तेल मल कर नहीं लेती, वो ऑइलिंग शुरू नहीं करती. वो ऑयलिंग शुरू नहीं करती, तब तक. नाव तुला काय करायचं माहिती का, एक हात ठेव खाली ठेव त्या गोळ्याला आणि हळूहळू त्या गोळ्याला घासायला लाग. एक हाताने धर आणि एक हाताने घास. एक हाताने धर ना, दाबू नको, घास. मी म्हटलो घास. असं असं. घास घास. तुला घासायला येत नाही. अगं बाई, एका हाताने घास. हां, एक हात साईडने घास, साईडने घास, घास. आता वरतून घास घास. स्टार्ट, कम ऑन, करत राहा. ॲज शी ऑइल्स, और जैसे वो तेल मलने लगती है, that means as she prays, इसका अर्थ यह है कि जैसे ही वो दुआ करने लगती as है, she prays every day, जैसे वो हर दिन दुआ करती जाती है, every day, हर दिन she sits before the Lord, वो खुदा के सामने बैठती है she breaks herself, और वो खुद को तोड़ती है she starts dying to her flesh, और वो उसके शरीर को मरने लगती she है starts dying to the character of the flesh, और वो शरीर के वासनाओं की ओर वो मरने लगती है, के शरीर के गुणधर्मों के शरीर के प्रति वो गुणधर्म के प्रति वो मरने लगती है. हा, शरीराच्या गुणधर्माप्रती ती स्वतःला मारायला लागती पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने. और पवित्र she does that. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा घासत वो रहा, शरीर जोरात के घास. गुणधर्मों को मारने लगती है और जैसे वो ऐसे करती रहती She है goes on doing it. As she does it, और वो ऐसे करती रहती है और जैसे वो करती slowly, है, come here, zoom in, come here, slowly, धीरे धीरे her entire self starts dissipating. और वो जो वो खुद है वो पूरी तरह से टूटने लगती है, कम होने लगती है. She starts becoming lesser and lesser and lesser. और वो कम होने लगती है, कम होने लगती है और कम होने लगती है. And as she rubs with the anointing of the Holy Ghost, और जैसे वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से खुद को घिसते जाती है, suddenly she sees something shining there. अचानक से वो वहां पर कुछ तो चमकती हुई देखती है And she starts rubbing it more. और वो उसे और ज्यादा घिसने लगती है. And as she rubs, और जैसे वो घिसती है, और जैसे वो घिसती है, she sees here. वो देखती है यहाँ पर, उगड़. Break it up. उसे तोड़. She sees. वो देखती है, As she rubs and breaks and breaks and breaks, और वो घिसती है और खुद को तोड़ते जाती है, तोड़ते जाती है, तोड़ते जाती है. zoom in camera guys. और खुद को तोड़ रही है. Okay. And as she goes and scrubbing, और जैसे वो और खुद को और घिसने लगती है, she finds something in her. वो खुद में कुछ तो पाती है, तिला काहीतरी सापडतो स्वतःमध्ये. खुद में ही उसे कुछ तो मिलता है. And that is, और वो है एक असा गुणधर्म जो तिला देवाकडून मिळालेला आहे.
एक ऐसा गुण जो खुदा ने उसे दिया है आणि ते आहे सोनं. और वो है सोना. दाखव सगळ्यांना. हे त्याच चिखलाच्या गोळ्यामध्ये होतं. और वो उसी मिट्टी के गोले में था, इट इज हिडन इनसाइड. लेकिन अंदर छुपा हुआ था. बट व्हाट ब्रॉट इट आउट? लेकिन किस वजह से वो बाहर निकला? प्रेयर. दुआ. देहाला मरणं. शरीर को मरना. द मोर शी डायज, और जितना ज्यादा वो मरती है, शी स्टार्ट्स डाइंग टू हर फ्लेश. वो उसके शरीर के गुणधर्मों को मरने लगती है. And she starts rubbing with the anointing of the Holy Ghost. और जैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ खुद को वो घिसने लगती है. परत अजून एक गुणधर्म. अरे एक और गुण मिला उसे. हा, सोन्यासारखा, अरे सोने जैसा, एवढा बहुमूल्य. इतना महंगा. ती म्हणती हा टॅलेंट माझ्यामध्ये होता, वो कहती है कि ये गुण मुझ में थी, म्हणजे मी अशी नाहीये. इसका मतलब मैं ऐसी नहीं हूं. मी अशी आहे. मैं ऐसी हूं. Again she starts rubbing herself more. और फिर खुद को और ज्यादा वो घिसने लगती है. Starts rubbing and rubbing and rubbing and rubbing with the anointing of the Holy Ghost. और खुद को घिसने लगती है, घिसने लगती है, घिसने लगती है. पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ खुद को और घिसने लगती है. As she starts rubbing and rubbing and rubbing and rubbing, और जैसे वो खुद को और ज्यादा घिसने लगती है, घिसने लगती है, घिसने लगती है, घिसने लगती है. more and more such character starts coming out. और ऐसे ज्यादा गुणधर्म जो है वो बाहर निकलने लगते हैं. दाखव 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 लोकांना. एक और गुणधर्म बाहर निकला. परा बघा बघा अजून एक वरती कर वरती का दाखव लोकांना. देखो 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 एक और गुण. लोक म्हणत होते अरे तू काय कामाची अरे नाहीये. लोग कह रहे थे तू किसी काम की नहीं थी. अरे तू एवढा घाणेरडा मातीचा गोळा आहेस. और तू तो कितने गंदे मिट्टी की गोला थी. तुझ्यामध्ये काही चांगलं नव्हतं. तुझ में तो कुछ भी अच्छा नहीं था. पण जसं ती आत्म्याच्या अभिषेकाने स्वतःला रोज मारायला लागली, लेकिन जैसे ही वो आत्मा के अभिषेक के साथ खुद को हर दिन वो मारने लगी, तिच्या मधला जो देवाचा गुणधर्म आहे म्हणजे देवाचं प्रतिरूप ते हळूहळू बाहेर निघायला लागलं. उसके अंदर जो खुदा ने डाला हुआ गुणधर्म है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रतिरूप हलो धीरे धीरे लोकांना दाखव, ते चमकती गोष्ट दाखव. और लोगों को चमकता हुआ चीज दिखा. तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं घाणेरडं लोक बघतात ना, पण ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थनेत जाऊन तुम्ही स्वतःच्या देहाला मारताना आणि जे चमकतं बाहेर निघताना ते पण लोकांना दाखवायचं. और जो खुद की गंदगी आप लोगों को दिखाते हो ना, उसके बाद जब आप दुआ में बैठते हो ना, और जो चमकता हुआ गुण बाहर निकलता है ना, वो भी आपको लोगों को दिखाना है. आपको लोगों को दिखाना है. कारण त्याच्यामध्ये तुमचं गौरव नाहीये, तुमच्या प्रभू येशूचा गौरव आहे. कि उसमें आपका गौरव नहीं, लेकिन आपका प्रभु यीशु मसीह की महिमा है. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. ती घासत चाललेली आहे, गुणधर्म बाहेर येतच चाललेले आहेत. और वो खुद को घिसे जा रही है, और अंदर से गुण जो है वो बाहर आते जा रहे हैं. विचार करा, प्रार्थना नाही केली तर लोकांना कळलंच नसतं ह्याच्यामध्ये सोन्याच्या अंगठ्या आहेत. और कल्पना करो कि अगर ये दुआ नहीं करती तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर सोने की अंगठियां है. ह्याच्यामध्ये हिऱ्याच्या अंगठ्या आहेत, कोणाला माहिती नसतं. इसके अंदर हीरे की अंगठियां है, किसी को पता ही नहीं चलता. म्हणजेच यशोदामध्ये या सगळे गुणधर्म आहेत हे कोणाला कळलं नसतं. इसका अर्थ यह है कि यशोदा में ये सारे गुण थे, लोगों को ये कभी समझ में ही नहीं आता. पण स्वतःला प्रार्थनेमध्ये घासलं म्हणून आज ते सोनं बाहेर येते, ते हिरे बाहेर येते. लेकिन खुद को उसने दुआ में घिसा, इसलिए आज वो सोना और वो हीरे से बाहर आ रहे हैं. का? कारण तुम्ही सर्वजण ते मातीचे गोळे आहात आणि तुम्ही सर्वजण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रतिरूपात बनवलेले आहेत आणि तुम्ही तुमच्या सर्वमध्ये असे असंख्य गुण देवाचे भरलेले आहेत. क्यों? क्योंकि आप सभी जन वो मिट्टी के गोले हो, और आप सभी में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप भरा हुआ है, और आप सभी में परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे सोने के गुण डाल रखे हैं. दाखव दाखव दाखव. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्राइज एवरीबॉडी. म्हणून स्वतःला ह्याच्यात सीमित ठेवू नका. इसीलिए खुद को इसमें सीमित मत रखो. Don't limit yourself in a ball of mud. और मिट्टी के गोले में खुद को सीमित मत रखो. There is more greater things in you that you can even think and imagine in your life. और आपके अंदर बहुत महान चीज है जिसके बारे में आप आपके जिंदगी में सोच भी नहीं सकते. तुम्ही तो विचार पण करू शकत नाही आणि कल्पना करू शकत नाही, अशा महान गोष्टींनी तुम्हाला देवाने दडवून ठेवलेला आहे, तुमच्या मध्ये दडवून ठेवलेला आहे. और जिस चीज की आप सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे महान
चीज है खुदा ने आपने डाल रखी है, रखा है. आणि फक्त एकच प्रावधान आहे ते जे महान गोष्टी बाहेर आणण्याचं, आणि ते आहे प्रार्थना 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 प्रार्थना, तेलानी डुबलेली प्रार्थना. और एक ही तरीका है इन सारे गुणों को बाहर निकालना, और वो है दुआ 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 दुआ, ऐसी दुआ जो तेल में डुबी हुई है. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody.